क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए 3.4। फर्स्ट क्या लिखा है? -1 और 2 3 2 and 3। This is the 2 by 2 matrix। You have to find out the inverse of this matrix by using elementary row transform, मतलब elementary operation। ठीक, you can either use the ठीक row transformation method or column transformation method। ठीक है, ठीक, we are going to discuss here, we are going to solve this sum by elementary row transformation method। ठीक है, इसको हम row transform मेथड से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमने डिस्कस कर दिया कैसे निकाला जाता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो इसमें ये दे रखा है कि इफ इट एग्जिस्ट, तो ये पता कैसे लेंगे? हाँ, तो एग्जिस्ट हमें आपको यानी जहां तक एग्जिस्ट की बात है, तो एग्जिस्ट करने के लिए हमें उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, जो कि डिटरमिनेंट हमें नहीं करना है। ठीक, डिटरमिनेंट फिलहाल हमें नहीं करना है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट को समझने के लिए हम आगे चैप्टर में जाएंगे, और साथ साथ अगर इसमें आप डिटरमिनेंट का कांसेप्ट नहीं है तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करके देखेंगे। ठीक है, अगर किसी भी सिचुएशन में लास्ट स्टेज में हमारा जो है i = ba के बराबर नहीं आता है, इसका मतलब ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है, यानी i नहीं आएगा हमारे पास। एलएचएस पार्ट में हमारा अगर a जो है i में कन्वर्ट नहीं हो रहा है किसी भी सिचुएशन में, तो क्या होगा, हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड ये स्टेप्स लेके हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, 4th चैप्टर का भी कांसेप्ट लेके इनवर्स, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब जाके इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो वहां हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की, ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड से हम यूज करने का, इसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो लेट क्या कर लिया, ये मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 2 और 3। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। रो ट्रांसफॉर्म मेथड में हमने बताया हम एक रिलेशन लेते हैं a = i। अगर रो की बात होगा तो पहला जो मैट्रिक्स होगा आरएचएस में वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। कॉलम की बात करेंगे तो दूसरा जो हमारा जो मैट्रिक्स होगा, ठीक, आरएचएस में वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। बस इतना ध्यान रखना। ये हमारे पास कितना है, 1 -1 2 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमारा 2 by 2 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितना लेंगे, 2 by 2 का, 1 0 0 1। यानी मेन डायगोनल का एलिमेंट्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, और सब अदर देन, ठीक, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के अदर देन मेन डायगोनल क्या होता है, 0 होता है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको ध्यान रखना है, i = b। ठीक है, जो हमारे पास में एलएचएस पार्ट में हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखा है उसको किसमें चेंज करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी का फॉर्म क्या होता है, 1 0 0 1। ठीक है, तो अगर मैं रो ऑपरेशन करता हूं तो रो ऑपरेशन कैसे करूंगा, ऊपर नीचे करूंगा। ठीक, लाइन बाय लाइन करूंगा, एक लाइन से दूसरे लाइन पे जाएंगे, दूसरे लाइन से पहले लाइन पे, ऐसे ही ऑपरेशन करेंगे। हाँ, इसका फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, 1। इसका भी फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, 1 है। तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं चेंज करने की जरूरत है। तो चेंज किसको करने की जरूरत है, इसको 0 बनाना है। इस तरह से ऑपरेशन, कॉलम पे ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, रो पे करेंगे। ऐसे ही करेंगे तो पहले किसको चेंज करेंगे हम, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट्स को। ठीक, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट तो हमारा मैच कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट्स, तो हम क्या करेंगे, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। अगर मैं ऑपरेशन करूं, किस पे ऑपरेशन करूंगा, किसकी वैल्यू चेंज करनी है, सेकंड रो के एलिमेंट्स को चेंज करनी है। तो सेकंड रो का एलिमेंट हमें चेंज करना है, तो ऑपरेशन किस पे होगा, सेकंड रो। ऑपरेशन किस पे करना है, सेकंड रो पे। कैसे करेंगे हम, जिस पे ऑपरेशन करते हैं उस रो को हम ठीक पहले डालते हैं, माइनस कर दो
2 टाइम्स ऑफ R1। ये कौन सा हमारा ऑपरेशन हो गया, थर्ड ऑपरेशन है ये R2 के, ठीक, ये हमारा क्या बताता है कि R2 के एलिमेंट्स को हमें चेंज करना, पता चल गया। R2 माइनस करेंगे, क्यों करेंगे माइनस, क्योंकि R1 में से हमें माइनस करेंगे, तो R2 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ R1 क्यों लिखा, क्योंकि R1 हमारा क्या है 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, फिर 2 आ गया, तो 2 में से 2 जाएगा कितना होगा 0, 0 चाहिए यहाँ 0 चाहिए ना, ठीक है। और सारे एलिमेंट्स कैसे चेंज हो रहा है उससे मतलब नहीं, हमें चेंज किसको करना है, हम 0 ला, ठीक, यहाँ 0 लाना है हमें, तो 0 लाने के लिए हमने ऑपरेशन डिसाइड कर लिया और इसके आधार पे हम वैल्यू को चेंज करेंगे, तो ये चेंज दोनों साइड हो। तो वो नहीं करते थे, जो k से मल्टीप्लाई के रियल होता था, तो k यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 0 से, सेकंड रो को 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, अदर देन 0 आप किसी से मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 ही हो जाएगा। ये R2 पे ऑपरेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम R2 पे ऑपरेशन, क्योंकि R2 के एलिमेंट्स को हमें चेंज करना है, 2 को क्या बनाना है 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यानी R2 में से किसको माइनस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके सामने वाला एलिमेंट ऊपर में क्या है 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 माइनस 2 कितना हुआ 0। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इजी है और बहुत मुश्किल भी है, ये हमें पता चल गया है, ये ऑपरेशन यूज करेंगे, पता चल गया, ये ऑपरेशन हम दोनों साइड यूज करेंगे, LHS में भी और RHS में भी। अगर मैं इस ऑपरेशन को लेके चलूं, 1 माइनस 1 ऑपरेशन हमने सेकंड रो पे किया, इसलिए फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, ये कितना बन गया बेटा 0 बन गया, और ये 3 हो गया, ठीक, सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट्स क्या है 3 है, तो 3 माइनस 2 इंटू में -1, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। इज इट क्लियर? अब जिस तरह से हमने क्या किया LHS में ऑपरेशन यूज किया, उसी तरह से RHS में भी हमें क्या करना है, सेकंड रो के एलिमेंट्स को चेंज करना है। 1 0 -2, ये कितना हो गया R2 कितना है 0, माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 1, 0 माइनस 2 इंटू 1 कितना -2। इज इट क्लियर? ठीक है, देन द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द रो नंबर 2 इज 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 कितना हो गया 1। तो हमने क्या किया कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें पहले रो का पहला एलिमेंट मिल गया, ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में जो हमारा है 1 0, तो 1 0 मिल गया इस LHS में। अब हमें किसको चेंज करना है, 5 को हम 1 बना सकते हैं, तो कैसे, सेकेंड रो को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है, या तो सेकेंड रो को, हाँ सेकेंड रो को ही डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से प्लस कर दूं तो 1 बन जाएगा, ठीक, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, 0 नहीं रहेगा, ये भी कितना 4 बन जाएगा, है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि सेकेंड रो हमारा खाली हो गया, मैं किसी से भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे 0 ही होगा, यानी इसके रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ऑपरेशन हमें क्या करना है, R2 पे ऑपरेशन करना है, क्योंकि R2 के सेकंड मेंबर को चेंज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, R2 को हम प्लस कर देंगे R1 में, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया 0, तो 1 0 0 1 आ गया, क्लियर। R2 पे ऑपरेशन कर दिया, R2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सा हो गया, ठीक, ऑपरेशन कौन सा हुआ, सेकंड हो। अगर मैं इसको ऑपरेशन को यूज करूं तो कुछ इस तरह से आएगा 1 माइनस 1 0 1, और ये ऑपरेशन क्या होगा बेटा, दोनों साइड हो, इसकी वैल्यू चेंज होनी है, सेकंड रो की वैल्यू चेंज होनी है, 1 हो गया 0 हो गया, ये माइनस 2/5 हो गया 1/5।
अब इसके बाद क्या करने वाला हूं मैं, हमारे पास 1 मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया, इसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, सीधा प्लस कर देते हैं किस पे, R1 को, ठीक है। वैल्यू किसकी चेंज करनी है, R1 की वैल्यू चेंज करनी है, इसीलिए R1 पे यानी R1 की वैल्यू चेंज करना है तो ऑपरेशन किस पे होगा, R1 पे होगा। R1 पे ऑपरेशन कैसा होगा, R1 प्लस R2, ठीक है। तो जनरली ये होता है कि जिस पे ऑपरेशन करते हैं उस रो को पहले लिखते हैं या उस कॉलम को पहले लिखते हैं, और जिसके साथ ऑपरेशन करते हैं उसको बाद में लिखते हैं। अगर मैं इस ऑपरेशन को यूज करूं तो 1 0 0 1 1 माइनस 2/5 0 प्लस 1/5 माइनस 2/5 एज इट इज रहेगा, 1/5 एज इट इज, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, ए है। इज क्लियर। अब ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसको अगर मैं सोल्व करूं, 1 माइनस 2/5 कितना हो गया, 3/5, 0 प्लस 1/5 1/5 माइनस 2/5 1/5, किस फॉर्म में आ गया, BA के फॉर्म। I इक्वल टू कितना, BA, देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू कितना, B। अगर मैं इसको B लेट कर लिया तो, इसको अगर मैं B लेट कर लिया तो I इक्वल टू BA हो गया, नहीं हुआ, अरे हुआ ना रे मोने। तो B हमारे पास कितना है, 3/5 1/5 माइनस 2/5 और देन 1/5, ठीक है। दिस इज योर आंसर बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। इसको नोट करिए अच्छी तरह से। नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट मेथड इज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन मेथड, इसको आप सिंबॉलिकली बता सकते हैं CTM या COM। फर्स्ट स्टेप इसमें यूज करना है, यूज A इक्वल टू AI। सेकेंड हो गया ऑल द ऑपरेशन ऑन कॉलम। सारे ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन किस पे होगा, कॉलम पे होगा। थर्ड, रिजल्ट क्या चाहिए हमें, I इक्वल टू AB, देन A इनवर्स इक्वल टू, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, कॉलम पे है तो सेकंड पे हमारा मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और इस तरह से हमें वही काम करना है जो हमने रो ऑपरेशन में करा था, ठीक है। अब इसको अगर नोट करना चाहेंगे तो नोट करेंगे, इसको ध्यान रखना, मेन चीज ये चीज है। अब हम बात कर रहे हैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं कॉलम ऑपरेशन मेथड से करें, जो हमने किया था किस पे, रो पे किया था, तो रो पे कैसे करते हैं, R1 R2 R3 को लेते हैं, यानी हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को लेके चलते हैं। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को ही करूं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट, क्या दे रहा था, क्या था क्वेश्चन, 1 माइनस 1 और नीचे 1 माइनस 1 2 3 बाय यूजिंग CTM।
ए बराबर क्या लिखूंगा मैं, ए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सेम मैट्रिक्स होता है। ठीक ठीक है, ये है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ए इक्वल टू कितना, ए आई। ए आपके पास में हो गया 1 - 1 2 3। ए एज इट इज रहेगा 1 0 0। इस चीज को किस फॉर्म में लाना है आपको, आई इक्वल टू ए बी के फॉर्म में। आई मतलब 1 0 0 1। तो हमें क्या करना है, एलएचएस देखना है बस, यानी एलएचएस को क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बनाना है, उसके आधार पे हम ऑपरेशन करते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सीटीएम की बात कर रहे हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, कॉलम पे करना है ऑपरेशन, ऐसे ऐसे करना है ऑपरेशन। ठीक, रो पे नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है। देख रहे हैं कि इसका पहला आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट्स क्या है, हमारे पास में 1 है, और एलएचएस में जो है पहला एलिमेंट जो मैट्रिक्स दे रखा है उसमें पहला एलिमेंट 1 है। तो इस पे तो कुछ करना नहीं है हमें, यानी कॉलम 1 पे कोई ऑपरेशन हमें नहीं करना है फिलहाल। इसको करना है, हमें चेंज करना है 0 0, आसानी से बन जाएगा। देखिए क्या करूं मैं, यानी किसकी वैल्यू चेंज करनी है, C2 की वैल्यू चेंज करनी है। तो C2 पे ऑपरेशन होगा, C2 पे ऑपरेशन करूंगा मैं, C2 प्लस C1 सीधा कर दिया, क्योंकि -1 + 1 कितना 0। अब इस ऑपरेशन को अगर मैं यूज करूं तो कुछ इस तरह से आएगा 1 0। कॉलम 1 तो एज इट इज रहेगा, कॉलम 2 की वैल्यू कितना होगा, 2 + 3 5। कॉलम 1 वैसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा 1 1। इट्स क्लियर। अब उसके बाद क्या करूंगा, कॉलम 2 है, तो उसमें कॉलम 2 में क्या है हमारे पास 1 है। तो 1 तो बन सकता है क्योंकि ये घर खाली हो गया। C2 में और सारे एलिमेंट्स हमारा क्या हो गया, 0 0 हो गया है। तो हमें ठीक जहां 1 चाहिए वहां पे 5 है, तो क्या करूंगा मैं, 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो C2 पे ऑपरेशन कर लूं तो मैं C2 डिवाइडेड बाय कितना 5। अगर मैं इसको यूज करके देखूं तो केवल हमें क्या करना है, किसको देखना है, ठीक है, हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में लाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लाना है। तो हमें एलएचएस को केवल देखना है, उसको लेके चलना है। C2/5 हो गया थी। अगर मैं इसको यूज करके देखूं, इस ऑपरेशन का यूज करूं 1 0, C2 के वैल्यू चेंज होना है तो ठीक C1 की वैल्यू एज इट इज रहेगा, C1 के एलिमेंट्स वैसे रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी कुछ इस तरह से। 1 0 1/5 1/5। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें इसको 0 बनाना है। ये 1 0 1 बन गया, इसको हमें फर्स्ट कॉलम के सेकंड जो एलिमेंट्स हैं उसको कितना बनाना है, 0। अब बताइए किस पे ऑपरेशन करूंगा मैं, C1 पे करूंगा, क्योंकि C1 के एलिमेंट्स को चेंज करना है। C1 पे ऑपरेशन करूंगा मैं, C1 -2 टाइम्स ऑफ C2 कर सकता हूं, क्योंकि जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट सेकंड कॉलम में 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस कर दिए, तो ये वैल्यू हमारा चेंज होके आ जाएगा। 1 में से 0 गया तो 1 -2 टाइम्स ऑफ 0 कितना होगा, 1 ही होगा। 2 -2 टाइम्स ऑफ 1 0 0 1। (1 - 1/5) sorry 2/5। C1 1 1 -2 times of 1/5 to 2/5। Is it clear? 1/5। और 0 -2 times of 1/5 -2/5 1/5। I is equal to AB।
देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो गया बी, और बी इज कितना है 3/5, देन 1/5 माइनस 2/5, देन 1/5. दिस इज योर आंसर. ठीक, मैच कर लो उसको. प्रीवियस जो हमारा ये है वही आंसर है. ये दूसरा वे हो गया. सेकंड मेथड से भी हमने निकाल दिया. कॉलम पे कैसे ऑपरेशन करते हैं, रो पे कैसे करते हैं पता चल गया. ये भाई ये तो 2/2 का था. अगर 3/3 को एक ले लेते हैं हम क्वेश्चन, तो 3/3 का देखिए कोई क्वेश्चन है. ठीक है, इसको नोट करना है, खुद से कर सकते हैं. कोई 3/3 का जो है 3/3 मैट्रिक्स का कोई भी हमारे पास दे रखा है तो बताइए. रो में है 2 माइनस क्वेश्चन नंबर 15, 15. रो 2 माइनस 3, लेट ए इक्वल टू 2 माइनस 3 और 3. सेकेंड रो में 2 2 3 2 2 3 और 3 माइनस 2 2 3 माइनस 2 2 3 माइनस 2 2. 2. इसका एड्रेस हो गया 3/3. इसका नाम क्या हुआ 3/3 मैट्रिक्स है. अच्छा, तो हमें क्या करना है, इसको रो ऑपरेशन मेथड से और कॉलम ऑपरेशन मेथड से. रो से बता दूं या कॉलम से? रो से बता दे. तो बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, A is equal to IA. We know by using elementary row transformation method. A is equal to IA. A is 2 2 3 minus 3 2 minus 2 3 3 2. Identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है, मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स क्या है 1 A. हमें किस फॉर्म में लाना है, I is equal to B. ऐसा ही लाना है, इस फॉर्म में लाना है. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स LHS को क्या बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये LHS को बनाना है. तो हमें सबसे पहले इसको क्या बनाना है 1 बनाना है. ठीक है, 1 बनाने के लिए क्या करो, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं. ठीक ठीक, या तो हम R3 को R1 पे लेके चले जाएं, उससे 3 आ जाएगा, फिर माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा. ऐसा भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. लेकिन ऑपरेशन वही यूज करना. ठीक, जबरदस्ती कुछ ऑपरेशन यूज नहीं कर लेना. ठीक, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन बताया उसी में से यूज होना है. तो मैं इसको अगर आराम से करूं तो R1 को और R3 को क्या करता हूं मैं इंटरचेंज कर देता हूं. ठीक है, ताकि ये क्या बन जाए 3 बन जाएगा. और ये 2 कहां जाएगा 2 माइनस 3 3 कहां पे आ जाएगा R3 पे आ जाएगा. R3 के एलिमेंट्स कहां R1 पे आ जाएगा. अगर मैं इस ऑपरेशन को यूज करूं तो कुछ इस तरह से आएगा 3 माइनस 2 2. सेकेंड रो क्या होगा एज इट इज रहेगा, और थर्ड रो पे क्या आ जाएगा फर्स्ट रो के मेंबर. इसी तरह से हम राइट हैंड साइड में भी इसी ऑपरेशन का यूज करेंगे. फर्स्ट रो पे क्या आ जाएगा 0 0 1 0 0 1. सेकेंड रो एज इट इज रहेगा, थर्ड रो पे आ जाएगा 1 0 0. ठीक है, इस तरह से हमने फर्स्ट ऑपरेशन हमने यूज कर लिया. ये ऑपरेशन यूज किया, इससे रिजल्ट हमारा यहां पहुंच गया. अब उसके बाद हमें क्या करना 1 बनाना है. तो 1 तो आसानी से बन सकता है. ये कैसे बनेगा, ठीक, या तो R1 में से 2 ऑपरेशन हम कर सकते हैं. ठीक, 3/3 का होगा तो कम से कम हम जो है ज्यादा से ज्यादा 3 ऑपरेशन कर सकते हैं. ठीक, कम से कम जो है हम 1 ऑपरेशन कर सकते हैं. ठीक है, 2 ऑपरेशन भी हम इस पे कर सकते हैं. अब हमें देखिए 1 बनाना है. 1 तो बन जाएगा कैसे, R1 पे ऑपरेशन कर दिया R1 माइनस R2.
कर सकते हैं। और दूसरा ऑपरेशन, इसलिए ठीक 2 ऑपरेशन करने से क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, स्टेप्स हमारा कम हो जाएगा। उसके बाद दूसरे रो में जो हमारा एलिमेंट्स क्या चाहिए, 0 बन सकता है। दूसरे रो के एलिमेंट्स को हम 0 बना सकते हैं। R2 पे ऑपरेशन करते हैं, R2 माइनस R3। अगर मैं इन दोनों ऑपरेशन को एक साथ लूं तो R1 का एलिमेंट्स जो है चेंज होगा किसके आधार पे, इसके आधार पे। R2 के एलिमेंट्स चेंज होगा किसके आधार पे, इसके आधार पे। तो 3 में से 2 गया, 1 हो गया, -2 -4 हो गया, 2 - 3 -1 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, 2 ठीक सेकंड रो के एलिमेंट्स चेंज करेंगे किसके आधार पे, इसके आधार पे। 2 - 3 कितना हो गया, 5 हो गया, 3 - 3 कितना हो गया, 0। थर्ड रो क्या होगा, एज इट इज रहेगा, क्योंकि इस पे कोई ऑपरेशन नहीं किया हमने। वैल्यू किसका चेंज हुआ, R1 और R2 की, R3 क्या हुआ, एज इट इज रहा। यही ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड में करेंगे। 0 - 1 इसमें क्या देखना है, R1 और किसको, R2 को देखना है। तो 0 - 0 कितना हुआ, 0। 0 - 1 -1, 1 - 0 1, 0 - 1 -1, 1 - 0 1, 0 - 0 0। थर्ड रो क्या होगा, एज इट इज। इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें क्या चाहिए, थर्ड रो के एलिमेंट्स को कितना बनाना है, 0 बनाना है। 0 बन सकता है, ठीक है। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो हो जाएगा। समझ आए क्या। थर्ड रो के एलिमेंट्स को क्या बनाना है हमें, थर्ड रो के एलिमेंट्स का पहला जो एलिमेंट्स है, थर्ड रो का पहला एलिमेंट्स को हमें कितना बनाना है, 0। फर्स्ट और सेकंड रो का एलिमेंट्स हमारा क्या हुआ, बन गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जैसा है वैसा ही मिल गया। तो हम किस पे ऑपरेशन करेंगे, R3 पे। R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक, एक ही ऑपरेशन करेंगे। ठीक, जहां जरूरत हो एक ऑपरेशन का एक ही ऑपरेशन करेंगे। 2 का जरूरत होगा, 2 हो सकता है तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे एक ही ऑपरेशन। अगर मैं इसके आधार पे चेंज करूं, फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा, 0 5 0 0। R3 2 - 2 टाइम्स ऑफ 1 कितना हुआ, 0। -3 -2 टाइम्स ऑफ -4, -2 इंटू -4 कितना हुआ, 8 हो गया। 8 में से 3 गया तो कितना, 5 हो गया। अब हम देखते हैं क्या, थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट्स को। 3 - 2 टाइम्स ऑफ -1 तो 5 हो गया। 3 - 2 टाइम्स ऑफ -1 माइनस प्लस 3 + 2 कितना, 5। अब इसी तरह से फर्स्ट रो के एलिमेंट्स एज इट इज रहेगा, सेकंड रो के एलिमेंट एज इट इज रहेगा, थर्ड रो का एलिमेंट चेंज होना है। इस रूल के आधार R3 1 - 2 टाइम्स ऑफ 0, 1 - 2 टाइम्स ऑफ 0 1, 0 - 2 टाइम्स ऑफ -1, 0 - 2 टाइम्स ऑफ -1 तो 2 हो गया। इज क्लियर। अब 0 - 2 टाइम्स ऑफ 1 -2 मल्टीप्लाइड में a है। इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर, और इससे पीछे जो होता है उसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो गया और प्री मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो अब हमें कहां पहुंच गए हम, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमें दिमाग में रखना चाहिए। अब देखिए इसके हर एक एलिमेंट्स हमें मिल गया, फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट्स मिल गया। और उसके बाद अब इसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं
इसको भी 5 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना मिलेगा 1, इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो ऊपर भी क्या होगा 1 1 मिल जाएगा। अगर 1 मिल गया ये 0 बन जाएगा। इसके साथ भी ऑपरेशन करोगे तो 1 में से 1 गया तो कितना होगा 0 हो गया। समझ आ रही बात। इसको हमें बीच में क्या बनाना है 1 बनाना है, 1 तो मिल रहा है, ये भी 1 बनाना है, 1 मिल रहा है। क्या करूंगा मैं 2 ऑपरेशन कर सकता हूं, R2 को डिवाइड कर दूंगा 5 से और R3 को भी किससे डिवाइड कर दूंगा मैं 5 से। अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 1 -4 -1 0 1 0 0 1 1। फर्स्ट रो पे कोई ऑपरेशन नहीं किया, एज इट इज रहेगा -1/5 1/5 0 1/5 2/5 -2/5। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये उतना आसान भी नहीं है, उतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक, दिमाग लगाने वाला है कि कहां पे कौन सा ऑपरेशन करेंगे। ठीक, 6 नंबर वैसे नहीं मिलने वाला है, थोड़ा मेहनत है। ठीक है, यहां तक हो गया, यहां तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं इसको डिस्कस कर देता हूं, आप क्या करोगे बताओ। ठीक है, ये जो 1 है इसको 0 बनाना है, क्या करोगे माइनस कर देंगे R2 में, या R3 माइनस R2 कर देंगे, क्योंकि इस 1 को तो रखना है ना। अगर 1 में से 0 हो गया तो 1 ही तो बचा, इसको तो 0 बनाना ही था। देखो 0 है यहाँ पे, इसको 1 रखना ही है, 1 तो है ही। यानी R3 की वैल्यू हम चेंज करेंगे, यानी जो हमारा सेकेंड कॉलम का जो थर्ड एलिमेंट्स है उसको हमें 0 बनाना है। तो R2 में या R3 में से R2 को माइनस कर देंगे, इससे R3 का सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो 0 बन जाएगा। उसके बाद ठीक है, फिर R1 की भी बात आ रही है, तो R1 के एलिमेंट्स को इसको कितना बनाना है 0, इसको भी 0 बनाना है। तो मैं इसको 0 बना देता हूं पहले। देखिए, इसको अगर 0 बनाओगे तो क्या करोगे R1 में R3 को प्लस कर दो। समझ रहा है, 2 ऑपरेशन कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम यहां तक पहुंच गए, अब 1 मिनट वेट करें। यहां तक पहुंच गए और ऑपरेशन भी हमने समझ लिया क्या ऑपरेशन लगना है। ऑपरेशन क्या लगेगा, किसकी वैल्यू चेंज करनी है हमें, R1 की वैल्यू भी चेंज करनी है। R1 बराबर R1 प्लस में R3। एक ऑपरेशन हमने ये यूज करना है, दूसरा ऑपरेशन क्या करना है हमें R3 पे, R3 माइनस R2। क्लियर है, समझ आ रही बात। तो R1 के ऑपरेशन को चेंज किया, यानी R1 पे ऑपरेशन हमने करा, इसको 0 बनाने के लिए -1 को कितना बनाना है 0। तो R1 में हमने क्या किया R3 को प्लस कर दिया, क्योंकि 1 तो R1 में है, यानी R2 में तो 1 नहीं है, इसके साथ करा। और इसमें R3 की वैल्यू चेंज करना है, यानी सेकंड कॉलम के थर्ड एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो इन दोनों को हमने डिफरेंस कर दिया, माइनस कर दिया, R2 के साथ ऑपरेशन कर दिया, क्योंकि 1 - 1 0। अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसका यूज करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा 1 - 0 सॉरी 1 + 0 1 R1 प्लस R3, R1 की वैल्यू चेंज करते हैं, -4 + 1 -3 -1 + 1 0। R2 एज इट इज रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन इस पे नहीं किया। 0 0 - 0 0 1 - 1 0 और 1 - 0 1। हमने ऑपरेशन किस किस पे किया, R1 पे किया और R3 पे किया। ये R1 की वैल्यू जो इसमें चेंज होगा तो 0 + 1/5 परहैप्स 1/5 होगा, -1 + 2/5 कितना होगा -3/5 होगा। समझ में आ रही बात। और 1 - 2/5
कितना हो गया 3/5। इज क्लियर? अभी नोट नहीं करेंगे। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट जो हो, सेकेंड रो का जो एलिमेंट होगा एज इट इज 0 पर। फिर थर्ड रो के एलिमेंट्स को हमें चेंज करना है। तो थर्ड रो का एलिमेंट्स क्या है, यानी ऑपरेशन क्या है, R3 माइनस R2, 1/5 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5, 1/5, माइनस 2/5 माइनस 0, माइनस 2/5। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशंस। अब उसके बाद हमारे पास में क्या बच गया, केवल -3 को हमें 0 बनाना है, यानी R1 की वैल्यू को हमें चेंज करना है। R1 में ठीक है, R1 का पहला एलिमेंट तो हो गया 1, दूसरा एलिमेंट -3 है, तीसरा एलिमेंट 0 हो गया। हमें -3 को चेंज करके क्या बनाना है, 0 बनाना। कैसे करेंगे हम, हाँ R1 पे ऑपरेशन करेंगे, R1 प्लस 3R2, ठीक है। आंसर आ गया कितना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यही ऑपरेशन आपको RHS में भी करने हैं। R1 की वैल्यू चेंज होनी है, 1/5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ माइनस 1/5, 1/5 माइनस 3 ठीक प्लस 3 टाइम्स ऑफ माइनस 1/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5। You will get the answer -2/5। फिर -3/5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1/5 0, 3/5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0 3/5। R2 रहेगा एज इट इज रहेगा, R3 भी एज इट इज रहेगा। I इक्वल टू कितना हो गया, BA। इसको तब तक ऑपरेशन किया जब तक कि हमारा I इक्वल टू BA के फॉर्म में नहीं आ गया। Therefore, here I इक्वल टू BA, therefore A इनवर्स इक्वल टू B। B is -2/5, 0, 3/5, minus 1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5, minus 2/5। This is your answer। ठीक, बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इसको नोट करिए, और एक दो चीज मैं बता रहा हूं, बस बताओ, दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब ये 3.4 के सारे क्वेश्चन सबके बन सकते हैं, इससे पहले आप एग्जाम्पल भी बना लेंगे। और जो समरी दे रखा है, समरी में आपका रिकैप दे रखा है, उसको देख लेंगे, फॉर्मूला देगा। इससे पहले देखिए, ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट if it is a non-singular, it is a square matrix, it is a non-singular matrix, it is a square matrix, if we get A is equal to BA,
या A is equal to AB if using RTM or COM CTM. If all the elements of a row या column are not zero, समझ आ रही बात? अगर किसी भी एलिमेंट्स का ऑपरेशन करते जा रहे हैं, अगर किसी भी ऑपरेशन में अगर किसी भी रोज या कॉलम के हर एक एलिमेंट अगर जीरो हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर नॉट जीरो. In between process between elementary operation समझ जाओगे. एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं अगर, यानी रो या कॉलम का हर एक एलिमेंट से अगर जीरो नहीं होता है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. अगर यानी किसी भी रो या कॉलम का हर एक एलिमेंट जीरो हो जाता है ऑपरेशन करते करते, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. वहीं भी लिख देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है. ये पॉइंट टू बी नोटेड. ये है, तो ये हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा अगर वो क्या होगा, नॉन सिंगल मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. नॉन सिंगल मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0. कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. है तो हम आपको अभी हम डिटरमिनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है. मिटा दूं, नोट करेगा. नोट करना है, करो. Two matrices, two square matrices. A and B are inverse to each other. If AB is equal to BA बराबर I. टू स्क्वायर मैट्रिक्स है, A और B आर इनवर्स टू ईच अदर. अगर AB is equal to BA is equal to I, यानी A इनवर्स is equal to B या B इनवर्स is equal to A. समझ आ रही बात? ठीक है. हमने देख लिया रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में. अब इसको खत्म करिए और इस तरह से आपका क्या होगा, मिसलेनियस भी खत्म हो जाएगा. ठीक, लेकिन उससे पहले ये कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम्पल को करेंगे और साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे, हो जाएगा खत्म. ठीक, कोई डाउट होगा मुझसे पूछिए.